अगला टॉपिक है डिविजिबिलिटी टेस्ट, विभाज्यता का नियम। इसमें सबसे पहले 2 से विभाज्यता का क्या नियम है। 2 से विभाज्यता का क्या नियम है। अगर इकाई अंक पे 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए तो क्या होगा, वो 2 से विभाजित होंगे। 2 से विभाज्यता का क्या नियम है। 2 से कौन कौन संख्या विभाजित होंगे। इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए वो क्या होंगे, 2 से विभाजित होंगे। जैसे 6 और 8 है, ये क्या 2 से विभाजित होगा। हमें इस अंक से मतलब नहीं है, सिर्फ इकाई अंक से मतलब है। अगर इस पांचों संख्या में से कोई संख्या आ गया तो क्या होंगे, ये 2 से विभाजित होंगे। देखिए 8 आया ना, हाँ 8 आया, यानी ये 2 से विभाजित होगा। अगला एग्जाम्पल देखिए 5, 3, 6, ये क्या 2 से विभाजित होंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले इकाई का अंक चेक करेंगे। इकाई का अंक में क्या है, 6 है। इकाई के अंक में क्या है, 6 है। तो इसमें से इस पांचों संख्या में से कोई आया है, हाँ 6 आया है, तो यानी 536 क्या होगा, विभाजित होगा। कितना भी बड़ा संख्या 8, 3, 4, 5, 9, ये बताइए ये क्या 2 से विभाजित होंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले इकाई का अंक चेक करेंगे। इकाई के अंक में क्या है, 9 है। तो इसमें से पांचों में से कोई आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये कहेंगे 2 से विभाजित नहीं होंगे। कितना भी बड़ा संख्या है इसे ज्ञात कर सकते हैं कि क्या 2 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। जैसे 8, 3, 0, 4, 5, 8 है, ये क्या ये संख्या 2 से विभाजित होगा। क्या करेंगे, सबसे पहले इकाई का अंक चेक करेंगे। अगर इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी एक आ गया तो क्या होगा, 2 से विभाजित हो गया। क्या हो गया, 8 आए हैं, यानी 2 से विभाजित होगा। अगला नियम है 3 से विभाजित होने का नियम। 3 से विभाजित नहीं होने का नियम क्या है, सम ऑफ ऑल डिजिट। सम ऑफ ऑल डिजिट बाई 3। सम ऑफ ऑल डिजिट बाई 3, सभी संख्याओं को जोड़ेंगे और 3 से भाग देंगे। अगर वो कट गया तो 3 से विभाजित होगा, नहीं तो 3 से विभाजित नहीं होगा। जैसे एग्जांपल देख लीजिए 3, 2, 3, 323 क्या 3 से विभाजित होंगे। कैसे चेक करेंगे, सभी संख्याओं को सम ऑफ ऑल डिजिट, सभी संख्याओं को जोड़ेंगे। 3 + 2 + 3 बटे फिर क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। फिर 3 से डिवाइड कर देंगे, सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, कितना होगा 3, 2, 5, 3, 8, 8 बटे 3। ये 3 से डिवाइड होंगे, नहीं होगा, यानी 323 3 से नहीं कटेगा। अगला संख्या चेक कर लीजिए 3, 2 और 4, 324 चेक कर लीजिए। क्या करना, क्या नियम है, सम ऑफ ऑल डिजिट, यानी 3 + 2 + 4 बाई 3। 3, 2, 5, 4, 9, 9 बटे 3, यानी 3 से 9 में 3 से भाग देंगे, चला जाएगा ना 3 बार में, यानी 324 3 से कटेंगे। 3 से कटने का क्या नियम है, सम ऑफ ऑल डिजिट डिवाइड बाई 3। अगला नियम है 4 से। 4 से कटने का नियम क्या है, लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट को 4 से भाग देने पे अगर वो भाग चला जाता है तो क्या होगा, 4 से कटेगा। लास्ट का 2 डिजिट को अगर 4 से भाग देने पे कट जा रहा है वो 4 से कटेगा। जैसे 8, 4, 6, 4 है। कैसे चेक करेंगे, लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट क्या है, 6 और 4। इस संख्या से हमें मतलब ही नहीं है, मतलब किससे, सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट से। कितना है, 64 है, इससे 4 से भाग देंगे। ये कट रहा है, चेक कीजिए 4 एकम 4, 4 छके 24, यानी ये कट जा रहा है, यानी 8464 क्या होगा, 4 से कटेगा। ऐसे ही अगला संख्या ले लीजिए 850492 ये चेक करना है क्या ये संख्या 4 से कटेगा। क्या करेंगे, लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का जो 2 डिजिट है कितना है, 20 है, इसको 4 से भाग देंगे। अगर ये कट गया तो 4 से कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। कट जा रहा है ना, 5 बार में कट जा रहा है, यानी ये संख्या 4 से कटेगा। ये क्या है, 4 से कटने का नियम। 5 से कटने का क्या नियम है, 5 से कटने का क्या नियम है, अगर यूनिट इकाई में 0 और 5 आए वो क्या होंगे, 5 से कटेंगे। अगर इकाई के अंक में 0 और 5 आ रहे हैं वो 5 से कटेंगे। जैसे 5, 6, 4, 5, 0, हमें इस अंक से मतलब ही नहीं है।
हमें सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है। इकाई के अंक में 0 आया है ना, हाँ 0 आया है, तो क्या होगा 5 से कटेगा। 8 और 5 है, क्या चेक करना है, इकाई का अंक चेक करना है। इकाई के अंक में 5 आया है ना, हाँ 5 आया, यानी 5 से कटेगा। अगर इकाई के अंक में 0 और 5 आ गया, वो 5 से कटेगा। अगला नियम है 6 से कटने का नियम। 6 से कटने का क्या नियम है, अगर जो संख्या 2 और 3 से कटेंगे, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ 2 से कटेगा, अगर सिर्फ 2 से कट रहा है, अगर 3 से नहीं कटेगा तब भी 6 से नहीं कटेगा, दोनों से कटना चाहिए। 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए। अगर कोई भी संख्या 2 और 3 दोनों से कट रहा है, वो 6 से कटेगा। जैसे संख्या ले लीजिए 3634, इसको चेक करना है क्या 6 से कटेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से चेक करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से चेक करेंगे, ये 2 से कटेगा। 2 से कटने का क्या नियम है, इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6 और 8 आ रहा है, तो वह 2 से कटेगा। हाँ, ये इकाई के अंक में 4 आ रहा है ना, यानी 2 से कटेगा। अब क्या करेंगे, 3 से चेक करेंगे, क्या 3 से कट रहा है। 3 के कटने का क्या नियम है, सम ऑफ ऑल डिजिट डिवाइड बाई 3, यानी 3 और 6 कितना होगा 9, 9 3 12, 12 4 कितना होगा 16, 16 से 3 में भाग देंगे, कटेगा नहीं, कटेगा ना, यानी 6 से नहीं कटेगा, यानी ये 6 से नहीं कटेगा। देखिए 2 से कट रहा था लेकिन 3 से नहीं कट रहा है, यानी ये 6 से नहीं कट रहा है। अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे 36 है। 36 है, ये क्या 2 से कटेगा, हाँ इकाई के अंक में क्या है 6 है, यानी ये 2 से कटेंगे। अब हमें क्या चेक करेंगे, चेक करेंगे क्या ये 3 से कटेगा। 3 से कटने का क्या नियम है, सम ऑफ ऑल डिजिट, यानी 3 और 6 क्या होंगे 9, फिर इसको 3 से भाग देंगे, कट जा रहा है ना 3 बार में, यानी ये 36 है, 6 से कटेगा। 7 से कटने का नियम है, इकाई के अंक को दोगुना करते हैं। यूनिट डिजिट को दोगुना करके माइनस कर देते हैं। जो यूनिट डिजिट को दोगुना करके बची हुई संख्या से क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। इसको चेक करना है क्या ये 7 से कटेगा। क्या करेंगे, सबसे पहले इकाई के अंक को दोगुना करके माइनस कर देंगे बची हुई संख्या से। ये 6 का दोगुना कीजिए, कितना होगा 12 होगा। 6 में से 2 गया 4, 6 में से गया 5, ये कितना हुआ 6 6 6। फिर इसका इकाई का अंक का दोगुना करेंगे, कितना हुआ 4 दूनी 8, बची हुई संख्या से माइनस करेंगे। 15 में 60 गया 7, यहाँ क्या बचा 5, यानी 57 हो गया। यहाँ 6 हुआ, यहाँ 6 हुआ, अभी भी पता नहीं चल रहा है कि 7 से कटेगा कि नहीं। फिर इकाई के अंक का दोगुना कर देंगे, 7 का दोगुना कितना हुआ 14 हुआ। 5 में से 4 गया 1, 6 में से 1 गया 5 6, अभी भी पता नहीं चल रहा है कि क्या ये 7 से कटेगा कि नहीं। फिर क्या करेंगे, इकाई का अंक का दोगुना कर देंगे, कितना हुआ 2, 5 में से 2 गया 3, यहाँ 63। अब देखिए 63 हो गया ना, 63 को 7 से भाग दीजिए, कट जाएगा ना 9 बार में, यानी ये संख्या 7 से कटेगा। 7 से कटने का क्या नियम है, इकाई के अंक को दोगुना करके बची हुई संख्या से क्या करते हैं, माइनस करते जाते हैं, बाकी लास्ट में 7 से डिवाइड करते हैं। अगर वो कट रहा है तो 7 से कटेगा। 8 से कटने का क्या नियम है, 8 से कटने का क्या नियम है, जो 4 से कटने का नियम है वही 8 से कटने का नियम है। लेकिन 4 से कटने का क्या नियम था, लास्ट के 2 डिजिट को 4 से भाग देना था, लेकिन इसमें लास्ट का 3 डिजिट को 8 से भाग देना है। जो 4 से कटने का नियम है वही 8 से कटने का नियम है। जैसे 6, इसको चेक करना क्या 8 से कटेगा, इसको क्या करेंगे, लास्ट का 3 डिजिट को 8 से भाग देंगे, कितना है 3 4 5 को 8 से भाग दीजिए, ये कट रहा है 8 चौको 32, 25 हुआ ना, यानी ये नहीं कटेगा। 8 दूनी 16, 8 3 24, यानी रिमाइंडर कितना 1 बच रहा, यानी संख्या 8 से नहीं कटेगा। इसको चेक कीजिए क्या ये 8 से कटेगा। क्या करना है, लास्ट का 3 डिजिट को 8 से भाग देना है, यानी 772 को 8 से भाग दीजिए, ये कट रहा है, कटेगा 8 9 72, 72 5 77 52 हो गया ना, 8 7 56, नहीं कट रहा है, यानी ये संख्या नहीं कटेगा। ये क्या है 8 से कटने का नियम। क्या करेंगे, लास्ट का 3 डिजिट को 8 से भाग देंगे, वो कट रहा है तो 8 से कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा।
9 से कटने का क्या नियम है? 9 से कटने का नियम, जो 3 से कटने का नियम है वही 9 से कटने का नियम है। जो 3 से कटने का नियम है वही 9 से, क्या है? सम ऑफ ऑल डिजिट डिवाइड बाई 9। जैसे चेक करना है 6 4, इसको चेक करना है क्या ये 9 से कटेगा। ये संख्या चेक करना है क्या 9 से कटेगा। क्या करेंगे? सभी संख्याओं को जोड़ेंगे। 6 + 4 + 2 + 4 + 2 बाई 9। इस संख्याओं को जोड़ने पर 6 4 10 2 12 4 16 2 18 18/9 कट जा रहा है ना, कितने बार में? 2 बार में, यानी ये संख्या 64,242 9 से कटेंगे। 9 से कटने का क्या नियम है? जो 3 से कटने का नियम है वही 9 से कटने का नियम है। 10 से कटने का क्या नियम है? 10 में अगर यूनिट के संख्या में 0 आ गया वो 10 से कटेगा। जैसे 19 है, इकाई के अंक में 0 आया है ना, यानी 10 से कटेगा। 95 है, इकाई के अंक में 0 आया है, नहीं आया, यानी ये 10 से नहीं कटेगा। 98040, क्या करेंगे? इकाई के अंक में चेक करेंगे क्या 0 आया है, हाँ 0 आया है, यानी ये 10 से कटेंगे। ये क्या है? 2 से लेकर 10 तक का डिजिबिलिटी टेस्ट था। 2 से कटने का नियम क्या है? सबसे पहले क्या करेंगे? इकाई के अंक में चेक करेंगे क्या 0 2 4 6 8 आया है, तो 2 से कटेगा। ये तो क्या था? ये 2 से कटने का नियम था। 3 से कटने का क्या नियम है? 3 से क्या करेंगे? सभी संख्याओं को जोड़ेंगे और 3 से भाग देंगे। अगर वो कट जा रहा है 3 से तो 3 से कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। 4 से कटने का क्या नियम है? 4 से कटने का नियम है लास्ट का 2 डिजिट को 4 से भाग देंगे। अगर वो 4 से भाग चला जाता है तो 4 से कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। 5 से कटने का क्या नियम है? 5 से कटने का नियम है इकाई के अंक में अगर 0 और 5 आता है वो 5 से डिवाइड होगा। 6 से कटने का क्या नियम है? 6 से कटने का नियम है अगर वह संख्या 2 और 3 से कट रहा है तो 6 से कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। 7 से कटने का नियम है अगर 7 से कटने का नियम क्या है? इकाई के अंक को दोगुना करके बची हुई संख्या से माइनस करते हैं और उससे 7 से भाग देते हैं। अगर वो कट रहा है तो 7 से कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। 8 से कटने का नियम है जो 4 से कटेगा, नहीं, जो 4 से कटने का नियम है वही 8 से कटने का नियम है। लेकिन क्या है? 4 में लास्ट का 2 डिजिट से 4 से डिवाइड करते थे, लेकिन 8 में क्या होगा? लास्ट के 3 डिजिट को 8 से डिवाइड करेंगे। 9 से कटने का क्या नियम है? जो 9 से कटने का नियम है वही 3 से भी कटने का नियम है। लेकिन 3 में क्या करते थे? सभी संख्याओं को जोड़ के 3 से भाग देते थे। लेकिन 9 में क्या है? सभी संख्याओं को जोड़ के 9 से भाग देंगे। 10 से कटने का नियम बहुत सिंपल है। 10 से कटने का क्या नियम है? अगर इकाई के अंक में 0 आता है वह 10 से कटेगा। ये सब नियम क्या थे? डिजिबिलिटी टेस्ट था।